हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं, आपको समझ भी आ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी कर रहे हो। और आज तक के टॉपिक में हमने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी टाइप सब डिटेल में कर लिया है। और इसी तरह आज के टॉपिक में हम करेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। अब करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। रेगुलर वर्ब्स हुज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब है जिनकी बेस फॉर्म में अगर ईडी ऐड कर दिया जाए तो जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जिन ईडी ऐड करने से बनती हैं। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल में नंबरिंग कर रखी है 1, 2 और 3। जो 1 है उसके नीचे मैंने लिख रखा है वर्क और लाफ। जो 1 वाली है ना, उसको इंग्लिश ग्रामर में बेस फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? बेस फॉर्म। और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं तो बन जाती है रेगुलर वर्ब। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वर्क की सेकंड फॉर्म देखिए वर्कड, इसमें ईडी बेस फॉर्म वर्क में ईडी ऐड कर दिया तो बन गया वर्कड सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म में भी वर्क बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया तो बन गया वर्कड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्कड सेम है। और ऐसे ही लाफ की सेकंड और थर्ड फॉर्म लाफ्ड सेम है। और दोनों में हमने क्या रखा है? सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिया है। यानी कि रेगुलर वर्ब्स ऐसी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनकी पहले तो ईडी वाली, जितने भी ईडी वाली वर्ब्स हैं वो इसमें आती हैं, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वर्क और लाफ की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है और दोनों में हमने ईडी ऐड कर दिया है। इसका मतलब इन शॉर्ट, अगर बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाए तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। तो ऐसी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो कि ईडी वालियाँ होती हैं और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, यानी कि जितनी भी ईडी वाली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, वो सारी रेगुलर वर्ब्स में आती हैं। अब समझते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स को। वर्ब्स दैट डोंट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ एडिंग ईडी टू फॉर्म देयर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब ऐसी वर्ब्स जो कि जिनकी बेस फॉर्म में डिफरेंट तरीके से बनती हैं और जिनमें ईडी ऐड करके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, मतलब कि इन शॉर्ट ऐसी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिनकी बेस फॉर्म में ईडी ऐड करने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती, वो अलग तरीके से बनती है। मैंने एग्जांपल्स भी लिख रखी है, जैसे कि हम बचपन से करते आए हैं। सबसे पहले स्कूल में मुझे लगता है यही सीखते हैं हम। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन। देखो, इसमें कहीं भी ईडी ऐड नहीं किया गया और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। तो ऐसे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जिनमें कि ईडी वाला रूल फॉलो नहीं होता वो, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, वो इरेगुलर वर्ब है। यानी कि अब हमने ये सीख लिया, रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें की सारी ईडी वाली होती हैं और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। और इरेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं और उनमें ईडी ऐड नहीं होता। इस टॉपिक में हम आगे और भी सीखेंगे, तो आइए सीखते हैं। अब हम इस टॉपिक पे जो नया टॉपिक सीखेंगे वो ये है कि जो मेन वर्ब्स हैं वो हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि जितनी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं वो सारी मेन वर्ब्स में ही आती हैं। इंग्लिश जब भी हमने सीखनी है तो उसके लिए हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आना बहुत ज़रूरी है। और हम बचपन से जब भी हम ग्रामर समझना शुरू करते हैं हम इसको सीखते भी हैं। अब हम आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि हम सीखते तो हैं लेकिन
आधे लोग इसमें से बच्चे जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में, और आधे लोग लर्न तो करते हैं लेकिन उन्हें डिटेल में इस टॉपिक की समझ नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख रखी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में डिटेल में। जो कि फर्स्ट फॉर्म है उसको बोला जाता है इंग्लिश में बेस फॉर्म, और जो सेकेंड फॉर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास्ट टेंस को, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है पास्ट पार्टिसिपल को, और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और वो बनती है आईएनजी ऐड करके। जितनी भी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बेस फॉर्म है, अगर उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब। और जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रेजेंट के थर्ड पर्सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, जो कि सिंगुलर होते हैं। और प्रेजेंट टेंस में भी हमने सीखा था कि अगर ही, शी, इट आ जाए तो हमें डू या डज जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना होता है। तो फिफ्थ फॉर्म रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन को, और उसके साथ एस और ईएस ऐड करके बनती है। तो करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में हमारी है वॉक, और सेकंड पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया वॉक में ईडी, वॉक्ड। और थर्ड फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया ईडी, वॉक का बन गया वॉक्ड, वॉक्ड। और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए जितने भी फोर्थ फॉर्म है मैंने पहले ही बता दिया, वो सभी में आईएनजी ऐड करके बन जाते हैं। तो वॉक में आईएनजी ऐड कर दिया तो बन जाएगा वॉकिंग। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए या तो हमने एस ई ऐड करना है या फिर ईएस, तो वॉक के साथ बनेगा वॉक्स। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वॉक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है और ईडी वाले से एंड होती हैं, तो ये है इर्रेगुलर वर्ब। और ऐसे ही लुक, सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ऐड कर दिया ईडी, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी ऐड कर दिया ईडी, तो बन गया लुक्ड, लुक्ड। और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया आईएनजी, लुकिंग। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए लुक में ऐड होता है एस और बन जाता है लुक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए भी एक काम है, साथ ही साथ इसको समझते हुए आप ये देखते चलिए ये रेगुलर है या इरेगुलर। बाद में आप मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स टैली करिएगा। ऐसे ही एक कट है, तो उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में बनाने के लिए उसमें ईडी हम ऐड नहीं कर रहे, उसका बन जाएगा कट, कट। और फोर्थ फॉर्म आईएनजी ऐड करके बन गया कटिंग। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए फिर से इसमें ऐड होगा एस, तो बन जाएगा कट्स। इसी तरह डू बेस फॉर्म है और इसकी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी डिड, और थर्ड फॉर्म बन जाएगी डन। और जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी ऐड करके बन गई डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म में हम एस नहीं, डू के साथ ई एस ऐड होगा तो बन जाएगा डज। इसी तरह से हैव, हैव की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है हैड, तो सेकंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड, फोर्थ फॉर्म हैड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट में हैड नहीं हैव यूज़ होता है, और उसके साथ आईएनजी ऐड करके बन गया हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म में बन गया हैज़। फिफ्थ फॉर्म में हम कभी भी प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंगुलर है ही, शी, इट है, ही, शी, इट के साथ हैव यूज़ नहीं होता, उनके साथ यूज़ होता है हैज़। इसी तरह से बी, इसका सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस है वॉज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल में हम बी की यूज़ करते हैं बीन। इसी तरह से बी को अगर प्रेजेंट फोर्थ फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आ। और फिफ्थ फॉर्म में
सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। फिफ्थ फॉर्म में हम करेंगे फोर्थ फॉर्म में हम करेंगे बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म में हम करेंगे इज एम आर। बी की, क्योंकि ही शी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म में ही शी इट के साथ बी नी इज एम आर यूज होता है, तो इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी इज एम आर। और फोर्थ फॉर्म में बी की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी बीइंग, यानी कि बीइंग जो है वो इसकी फोर्थ फॉर्म है, और जो इज एम आर है वो इसकी फिफ्थ फॉर्म है। अभी आई होप कि आप सभी ने अपने रेगुलर इरेगुलर वर्ब साथ में ही देख लिए, तो अब आप करेंगे अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ टैली। अब देखिए, वॉक की ईडी सेम है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और ईडी से एंड हो रहा है तो वॉक है रेगुलर। लुक भी ईडी वाली थी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसका एंड भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी से हो रहा है, और दोनों सेम है तो रेगुलर। कट, डू, हैव, इन तीनों की सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग तरीके से बनी है, ईडी ऐड करके नहीं बनी और अलग अलग है, तो यह है इरेगुलर। इसी तरह बी और बी के बारे में आपको एक और टॉपिक बता दूं, एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि सभी की देखिए 5-5 फॉर्म्स में वर्ब यूज हो रही है, लेकिन जो बी अकेली है वो अकेली 8 तरीके से यूज हो रहा है। बाकी सभी 5 फॉर्म्स में यूज होती हैं वर्ब, और जो बी अकेला है उसकी 8 फॉर्म्स हम यूज करते हैं। आई होप कि आप सभी ने मेरी इस वीडियो को लाइक किया है, समझ भी आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट और लाइक करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी होनी चाहिए। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।